नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको बोलते हैं खुफिया विभाग, उसमें दोस्तों अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, खुफिया विभाग आईबी में जिसको फुल रूप होता है, जिसका फुल रूप होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें दोस्तों अलग अलग पद पर वैकेंसी है। पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे। मात्र 10th लेवल वैकेंसी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अलग अलग दोस्तों यहाँ जो वैकेंसी में बताऊंगा ना, अलग अलग दोस्तों जैसे पटना हो गया, भोपाल हो गया, अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग शहरों के अलग अलग वैकेंसी है। तो लोकल लैंग्वेज की आपकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे हिंदी हो गया, गुजराती है, जहां अप्लाई करोगे ना तो वहां का लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इधर उधर अप्लाई कर देते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। चलिए पहले डिटेल्स में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आईबीएम वैकेंसी है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है ना, एक तो दोस्तों यहाँ देखिएगा जो लिखा है ना, यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट का है, और दोस्तों एक एमटीएस पद पर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्ट की बात करें ना, दोनों मिला के तो 16 से 71 पोस्ट है। इसमें से एमटीएस का 150 है, और बाकी दोस्तों यहाँ पर 15 से 21 है सिक्योरिटी असिस्टेंट, यानी या दोस्तों सिक्योरिटी भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, देखिए अप्लाई 5 नवंबर से होगा। नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट है ना उस पर जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट की बात करें तो 25 नवंबर तक, 5 से 25 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 450, और बाकी दोस्तों एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट का मात्र 50 रुपये लग रहा है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एज आपका काउंट किया जाएगा ना 25 नवंबर 2022, यानी 25 नवंबर 2022 तक आपका जो एज है ना मिनिमम 18 साल होना चाहिए। बाकी अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 25 साल तक है जनरल वाले का। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी स्टेशन या सिक्योरिटी पर अप्लाई करते हो तो 18 से 27 तक। बाकी ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, और एससी एसटी को 5 साल का छूट। यानी दोस्तों 18 से लेके 28 साल तक आपका एमटीएस वाला हो गया, और 18 से लेके दोस्तों यहाँ पे एससी एसटी का यहाँ पर बात करें ना तो आपका दोस्तों 18 से मांग रहा था 18 से, देखिए ओबीसी का 3 साल का छूट है। यानी दोस्तों 18 से लेके 28 साल तक ओबीसी वाला हो गया, बाकी 30 साल तक आपका एससी एसटी वाले बच्चे को हो गया। बाकी इसमें दोस्तों अगर हम बात करें 27 साल है तो ये 30 साल तक हो जाएगा, और 32 साल तो एससी एसटी वाले को हो जाएगा। बात समझ गए। तो एज के हम आपको बता दिया एज के बारे में। यहाँ आप देखिएगा क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है, अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ही एक चीज समझ लीजिए, जहां आप अप्लाई करोगे वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस जोन का होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है दोस्तों निवास प्रमाण, या रेसिडेंस भी बोल सकते हो सर्टिफिकेट। निवास जहाँ का रहने वाले हो ना वहीं पर आप अप्लाई कीजिएगा। अब मान के चलो दोस्तों जैसे पटना में सीट है, बिहार के बच्चे पटना में अप्लाई करेंगे तो भैया वहाँ का लोकल आपका डोमिसाइल रहेगा, बिहार का रहेगा ना, तो वहाँ पर ही अप्लाई करोगे केवल आप लोग। ठीक है, उधर उधर नहीं कर लीजिए। मतलब बिहार का है तो यूपी वाले हैं तो इधर उधर नहीं, अपना खुद अप्लाई करना है। लोकल लैंग्वेज का आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे पटना में जैसे वैकेंसी है तो हिंदी, बनारसी में वैकेंसी है तो हिंदी चलेगा। इसके अलावा अलग अलग दोस्तों है, सारा कुछ हम आपको लिस्ट दिखाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। तो अलग अलग यहाँ पर सीट है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें अगरतला की, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये दोस्तों सिक्योरिटी स्टेशन यानी सिक्योरिटी वाला पोस्ट हो गया, और एमटीएस के लिए टोटल 14 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ का लोकल लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अहमदाबाद में बात करें ना तो यहाँ पर गुजराती लोकल लैंग्वेज है, 35 सीट हो गया। ठीक है, 35 और 4 दोनों जोड़िएगा ना तो आपका 39 पोस्ट हो गया। इसी तरह दोस्तों देखिए पंजाबी, यहाँ अमृतसर में पंजाबी लोकल लैंग्वेज है 64 और 2 सीट है, यानी दोस्तों आपका 66 सीट हो गया। इसी तरह दोस्तों हिंदी वाले क्षेत्र में आते हैं हम। देखिए भोपाल की बात करें ना तो हिंदी यहाँ पर लोकल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर भी लिखा होगा, देखिए लोकल लैंग्वेज आपको जिस क्षेत्र में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हिंदी है। यहाँ पर सीट देखें ना 33 है सिक्योरिटी स्टेशन के लिए, और बाकी एमटीएस के लिए 4 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए चंडीगढ़, यहाँ पर चंडीगढ़ में हिंदी पंजाबी दोनों चलेगा। बाकी चेन्नई में तमिल चलेगा, देहरादून में हिंदी चलेगा। भैया देहरादून में 8 और 2 पोस्ट 10 पोस्ट हो गया। आगे बताते हैं दोस्तों बिहार यूपी सारा सीट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर में हिंदी पंजाबी उर्दू कोई भी लैंग्वेज चलेगा, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही सीट है, देख लीजिए 270 सीट। बाकी 53 सीट और जोड़ लीजिए एमटीएस का, तब दोस्तों अच्छा खासा सीट है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा खासा सीट है। हैदराबाद हो गया, गैंगटॉक हो गया। नीचे आते हैं, देखिए दोस्तों हिंदी वाले क्षेत्र, बाकी आपका यहाँ जयपुर, जम्मू, कोहिमा, ठीक है, कोलकाता बंगाली हो गया। हिंदी देखिए लखनऊ है, मेरठ, यहाँ पर अलग 48, और दोस्तों यहाँ पर 22 सीट है। मुंबई में हो गया, मराठी चलता है। ठीक है, पटना, अब भैया पटना बिहार के बच्चे भरेंगे, हिंदी यहाँ पर लैंग्वेज आता है। 44 सीट हो गया दोस्तों आपका सिक्योरिटी स्टेशन वाले पद के लिए। बाकी 3 पोस्ट हो गया एमटीएस, यानी दोस्तों आपका 47 पोस्ट हो गया। तो यहाँ पर भरिएगा आप लोग। ठीक है, अब रांची झारखंड वाले बच्चे, इतना भाषा में सब कोई है,
आप लोग भरिएगा, 13-15 पोस्ट हो गया। और देखिए बनारसी, यूपी वाले बच्चे खोजते हैं, बनारसी हो गया, हिंदी 40 और 2 सीट, ठीक है, 42 सीट हो गया। तो अलग अलग है ये सारा दोस्तों, कुछ दिया गया है आपके अकॉर्डिंग जहाँ पर आप भरना चाहते हैं, मतलब अपना लोकल, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या मांग रहा है, जहाँ आप अप्लाई करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डोमिसाइल चाहिए, तो आप वहीं पर अप्लाई कीजिए जहाँ आपके आप रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर बता दिया कहाँ कितना वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अप्लाई करना है अपने लोकल क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल रिलेटेड मांग रहा है जहाँ आप अप्लाई करोगे ना वहाँ से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें ना कैटेगरी वाइज सीट का बारे में, तो समझिएगा आईबी असिस्टेंट, यानी दोस्तों जो असिस्टेंट और एक्जीक्यूटिव का पोस्ट है ना, उसमें जनरल का 755 है, और दोस्तों यहाँ पर एमटीएस का 68 पोस्ट है। ईडब्ल्यू से 152 15, ओबीसी का 271 35, एससी का 240 16, और दोस्तों एसटी का 103 और 16 पोस्ट है। मेल फीमेल दोनों इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट और एक्जीक्यूटिव वाले पोस्ट का बता रहा हूँ, एनटीएस का ये लिखा हुआ है। अब सैलरी समझिएगा, सबसे पहले अगर 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी मिलेगा आपको, जो है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला पद है। अब बाकी एमटीएस का 18,000 से लेकर 56,900। ये जो बेसिक 21,700 है ना, ये 30,000 प्लस जाएगा, क्योंकि महंगाई भत्ता डीए वगैरह सारा कुछ जोड़ लीजिए तो 30 जाएगा। इसका दोस्तों आपका 26-27,000 स्टार्टिंग होगा एमटीएस वाले, तो अच्छा खासा सैलरी है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर टीयर, देखिए पहले सबसे पहले सिलेबस में जानना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजन है बच्चों को, तो सिलेबस बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए टीयर 1 में 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स का, 1 घंटे का समय मिलेगा, 0.25, 4 गलती कीजिएगा 1 नंबर आपका कट जाएगा। देखिए जीके में दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन हो गया, मैथ से भी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी दोस्तों 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन, और जीएस से भी 20 क्वेश्चन। अब यहाँ पे दोस्तों बच्चों को कंफ्यूजन है कि जीके जीएस तो सर सेम ही होता है अक्सर। देखिए जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का अलग सा सेक्शन है, और दोस्तों जीएस का सामान्य अध्ययन का अलग से है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अक्सर आप पूछते हैं ना कि सर रीजनिंग की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए, तो मैं आज आपको वही बता रहा हूँ। एस्केप पब्लिकेशन का दोस्तों आपको बुक ले लेना है, ठीक है, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का। ध्यान रखिएगा, तर्क शक्ति परीक्षण के लिए बेस्ट बुक होने वाला है। देखिए ये हिंदी वर्जन हो गया, और दोस्तों ये रीजनिंग का वर्बल एंड नॉन वर्बल दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन है, एस्केप पब्लिकेशन श्री कृष्ण पब्लिकेशन का। देखिए बुक की खासियत क्या है ना दोस्तों, सबसे पहले मैं हिंदी वर्जन वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल लॉजिक के साथ दोस्तों कंप्लीट आपका कलेक्शन इसमें मिल जाएगा, टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज इजी दोस्तों आपका एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, ठीक है। देखिए नया जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर दोस्तों न्यू पैटर्न पर आधारित है, शॉर्ट को ट्रिक बताया गया है दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से दोस्तों आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीक की दुकान से खरीद सकते हो। ये हिंदी वर्जन हो गया। देखिए इंग्लिश वाला सेम दोस्तों, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका कंप्लीट सिलेबस दोस्तों, जितना भी सिलेबस सारा कुछ कराया गया है, टॉपिक वाइज दोस्तों आपका एक एक पॉइंट के आधार पर बताया गया है, शॉर्ट को ट्रिक बताया गया है ना। रीजनिंग देखो, रीजनिंग क्या होता है, ज़्यादा समय लग जाएगा तभी बेकार है दोस्तों, तो शॉर्ट को ट्रिक के साथ बताया गया है, तो ये बुक जरूर आपको ले लेना है। तो 20-20 नंबर का है, अगर साथ में इंक्लूड करो ना जीके जीएस जो रेगुलरली आप पढ़ते हो, तो ये दोनों मिलाकर 40 नंबर हो जाता है, ठीक है। यानी जीके जीएस 40 क्वेश्चन है, लेकिन दोनों को सेपरेटेड लिखा हुआ अलग अलग, ठीक है। तो जीके जनरल नॉलेज से यानी समान ज्ञान से 20 नंबर अलग रहेगा, और समान अध्ययन से 20 क्वेश्चन अलग रहेगा। तो एक ही में हम मान के चलते हैं जीके जीएस से 40 क्वेश्चन हो गया, बाकी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश 20-20 क्वेश्चन है। समझिए इस बात को, 100 क्वेश्चन 100 मार्क। ये दोस्तों आपका कॉमन एग्जाम सभी पोस्ट के लिए है। ये जैसे आप होता है, उसके बाद दोस्तों आपका टीयर 2 होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब ऑफलाइन होगा। ये जो पेपर है ना पहला, ये दोस्तों ऑनलाइन पेपर है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकंड टीयर में है डिस्क्रिप्टिव, यानी ऑफलाइन आपको पेपर देना होगा। देखिए 500 वर्ड का आपको ट्रांसलेशन करना होगा लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश में। लोकल लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है, हिंदी से इंग्लिश में, गुजराती से इंग्लिश में, जहाँ का है लोकल लैंग्वेज वहाँ का करना होगा। उस लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी है तो इंग्लिश कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 40 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का समय मिलता है। हम आपको काम भी बताएंगे, जो काम है ना आईबी में, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में क्या काम करना पड़ता है, यानी जॉब प्रोफाइल सारा आपको बताएंगे, ठीक है। कोई घबराने की टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए टीयर 2 में पार्ट 2 इसमें इंक्लूड करके स्पोकन एबिलिटी टेस्ट होता है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये केवल दोस्तों आपका होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी एक्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए होगा, एनटीएस के लिए नहीं होगा। ये 10 नंबर वाला स्पोकन एबिलिटी यानी बोलने की क्षमता, ठीक है, कैसे बोलते हो, स्पोकन कैसे करते हो, उसके लिए। टीयर 3 में दोस्तों इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है। ये दोस्तों आपका होता है 50 में, ठीक है, 50 मार्क्स का, ध्यान रखिएगा। ये आपका इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब भैया आईबी में जा रहे हो खुफिया विभाग में, तो इंटरव्यू तो देना होगा, और इंटरव्यू में ये नहीं कूट पटांग क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आईबी से जॉब कर रहे हैं ना, उससे रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये दोस्तों आपका हो गया पहले टीयर 1 एग्जाम, 20-20 क्वेश्चन, ये सारा कुछ देख लिया।
सेकंड में जाइएगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, 500 वर्ड का रहता है, ट्रांसलेशन करना होता है हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। और जो ठीक है 40 मार्क्स है, 1 घंटे का समय। स्पोकन एबिलिटी टेस्ट ये केवल दोस्तों आपका सिक्योरिटी स्टेशन पोस्ट के लिए है, एमटीएस के लिए नहीं है, 10 नंबर का, ठीक है। अगर एमटीएस में अप्लाई करते हो तो ये देने की जरूरत नहीं है, ये वाला 10 नंबर वाला। बाकी ये दोस्तों इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा 50 नंबर का, ठीक है, 50 मार्क्स का, समझ गए। अब काम क्या होता है समझिएगा काम। यहाँ है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। टीवी पर अक्सर आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना। भारत में 2 प्रकार के खुफिया एजेंसी काम करती हैं। एक होता है दोस्तों रॉ है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये जो भारत के बाहर जितने भी खुफिया होता है, फिल्म देखा ना सलमान खान का टाइगर जिंदा है, तो रॉ का अधिकारी था, आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग प्रकार का देखा होगा आप दोस्तों, अक्षय कुमार का भी है, बहुत सारा मूवी है। तो वो भारत के बाहर जितना भी दोस्तों इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ इनपुट जुटाना वो सब काम होता है। भारत के अंदर कौन काम करता है दोस्तों, ये आईबी, ठीक है, आईबी काम करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो भारत के अंदर में जितने भी खुफिया जानकारी है ये आईबी का होता है। जैसे मान के चलो ना भैया, कहीं पर कुछ क्राइम घटना घटने वाला है, कहीं पर दोस्तों मान के चलो आतंकवादी घटना घटने वाला, वो सब जानकारी, ये सब मतलब आपको पता होगा दोस्तों, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये सब काम होता है। अब दोस्तों इसमें काम क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना सिक्योरिटी असिस्टेंट। अब भैया सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ काम है, ठीक है, ये नहीं कि भैया आपको एजेंट बना के भेज देगा, ठीक है, समझिए इस बात को। बाकी एमटीएस का होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप होता है, हो सकता है आईबी डिपार्टमेंट में यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में कंप्यूटर पर आपको काम दे दे डाटा एंट्री करने का। अब डाटा कैसा रहेगा भैया, डाटा तो गोपनीय डाटा रहता है, टॉप सीक्रेट डाटा रहता है। भैया ये अपराधी है, ऐसा ये है, ऐसा ये है, पूरा मूवी तो आपने देखा होगा ना, पूरा कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, वो सब काम हो सकता है दोस्तों, फाइल इधर उधर करना, ये सब बेसिकली काम होता है। अच्छा काम है भैया, एक बार लग गया ना जॉब इसमें तो बल्ले बल्ले है। अब शिमला में मान के चलिए ड्यूटी लग गया, शिमला में अगर अप्लाई करते हो तब भाई वहाँ पर आपको मतलब लोग सोचते हैं कि भैया छुट्टी लेके वहाँ पर जाए, छुट्टी मनाने, भैया शिमला में लग जाएगा तो परमानेंट वहाँ पर छुट्टी ही रहेगा, समझ लीजिए, ऐसा वहाँ का मौसम है। तो आपने समझ लिया, आपका आईबी का रॉ का तो अलग ही चीज़ है, आईबी आपका देश में रह के काम होता है। तो ये सब दोस्तों आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था, भैया आईबी में वैकेंसी निकली हुई है, अच्छा खासा पोस्ट है और कोई ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा। अब मान चलो बिहार के बच्चे हैं तो वहाँ पर भरेंगे, यूपी वाले अपने भरेंगे, तो ये ज़्यादा नहीं है भैया, कटअप इधर उधर चल जाएगा, क्योंकि मिक्स है नहीं, पढ़ने वाले बच्चे जहाँ हैं एक ही वहाँ पर ही सीमित रहेंगे, कहाँ पर कंपटीशन है। तो जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, कहीं डाउट वगैरह हो ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारा अपडेट मिलेगा। धन्यवाद।